Hello friends, welcome back on my channel Target for IAS and MPPSC with KK। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, दिल्ली एवं इलाहाबाद के प्रसिद्ध संस्थान के हैंडमेड नोट्स के माध्यम से बिल्कुल फ्री फॉर MPPSC एंड IAS। तो ये हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल पर टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू रहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हम लोग आज मैं आपको यहाँ पर इतिहास पार्ट 1 है ये, और इसी तरीके के हम धीरे धीरे करके पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू प्री एंड एज वेल एज मेंस। ये मेंस और प्री दोनों के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और हमारे साथ बने रहिए। और हम लोग शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो हैंडमेड्स के साथ साथ मैंने कुछ अदर्स रिसोर्सेज का भी इसमें सहारा लिया है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो आज हम थोड़ी भूमिका जमाएंगे हिस्ट्री की, किस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करिए। इस तरीके की वीडियो हम ज्योग्राफी की भी ला सकते हैं, पॉलिटी की भी ला सकते हैं, और साइंस एंड टेक, और जो भी इंपॉर्टेंस टॉपिक है हमारे सिलेबस के हिसाब से फॉर द MPPSC एंड UPSC, हम वो सब कवर करेंगे। तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, और इस तरीके की वीडियो हम लोग और अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय जो इतिहास है, और भारतीय इतिहास ही नहीं, जो पूरा वर्ल्ड का इतिहास है, इट मीन्स ह्यूमन जो हिस्ट्री है, जो मानव इतिहास है, उसको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। ये देखिए आपके सामने ही तीनों भाग 3 भागों में से बांटा जाता है, जिसे कहा जाता है पाषाण काल। हिंदी में कहा जाता है इसे पाषाण काल, और इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन एज। तो चलिए देखते हैं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पुरा पाषाण काल। इसकी अवधि बताई गई है 6 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। इसकी बताई गई है जो काल है इसका, इसे बताया गया है 10,000 से 4,000 वर्ष पूर्व। और अंत में आता है नवपाषाण काल, जिसे 9,000 से 2,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है। वो भी विश्व के लिए इसमें 2 डिवीजन है। इसमें विश्व में बताया जाता है 9,000 से 7,000 तक, और भारत में बताया जाता है 9,000 से 2,000 वर्षों पूर्व तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज मैं इसमें आपको पूर्ण रूप से हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत है उसके बारे में पूरा बता देंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। और कल से हम लोग शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से, काफ़ी डीपली तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। मगर ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको समझ विकसित करेगी हिस्ट्री के बारे में, कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास का अध्ययन। तो प्रमुख रूप से इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। अब इसे बांटा किस बेसिस पे जाता है, तो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास प्राग, जिसे प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है 20 लाख से 30,000 BC के बीच का कालखंड होता है। और इस कालखंड को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका जो है आपको नोट करना है, कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है ये वाला, ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसे बांटने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि इसके लिखित सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। और इसकी काल अवधि क्या है, 20 लाख से लेकर 30,000 BC। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है BC और AD में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ईसवी तथा ईसा पूर्व। तो इसे मैं समझाना चाहूंगा आपको, BC जो ईसवी और ये होता है, इसमें क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो ईसा पूर्व होता है, ये ईसा पूर्व होता है, और एक होता है ईसवी। तो हमेशा आप याद रखिए, ईसा पूर्व और ईसवी को डिफाइंड किया जाता है ईसा मसीह के जन्मदिन से, क्योंकि जो ईसवी हम अधिकतम आज वर्ल्ड में जो कैलेंडर चल रहे हैं वो ग्रेगियन कैलेंडर है, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया कैलेंडर है। यूरोपियन में जो सबसे अधिकतम चलता है वो कैलेंडर आज चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं है कि जब ये कैलेंडर बना तभी से हिस्ट्री शुरू हुई, हिस्ट्री तो उसके काफी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने, इतिहासकारों ने इसको डिवाइड किया है ईसवी तथा ईसा पूर्व में। तो देखते हैं ईसवी
जो प्रथम ईस्वी शुरू होती है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू होती है। तो ईस्वी के बाद जो कालखंड आता है उसे हम लोग ईस्वी कहते हैं, जैसे प्रथम ईस्वी, द्वितीय ईस्वी, तृतीय ईस्वी, जो 21वीं सदी चल रही है। इस तरीके से यहाँ पर ये ईस्वी वर्ड यूज किया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनको ईसा पूर्व के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो आप लोग लगभग समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम बना सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए स्पेशली ईसा और ईसा पूर्व, तो हम इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि प्राक ऐतिहासिक क्या है। ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। अब इसका क्या है तो कहेंगे कैसे पता चला प्राक ऐतिहासिक काल? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते परंतु पुरातात्विक सामग्रियां तो मिलती हैं, जीवाश्म पत्थर मिलते हैं, औजार मिलते हैं। इनके आधार पर ही हम इसको जान सकते हैं तथा कार्बन डेटिंग जो एक पद्धति है उसके माध्यम से इनका कालखंड निर्धारित किया जाता है और इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो अब सेकंड आता है हमारा प्राक ऐतिहासिक के बाद में आता है हमारा अद्य ऐतिहासिक काल। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अद्य ऐतिहासिक काल। लगभग 3000 से 600 BC का है कालखंड इसको है। इसे जानने के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। सबसे पहले चीज याद रखिए, इसे जानने के लिए जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। अतः इसका जो भी काल निर्धारण होता है, इसके जानने का स्रोत होता है वो केवल और केवल परोक्ष रूप से जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर ही हम इसे समझ और जान सकते हैं। तो आप दो चीज समझ चुके होंगे कि जो दो प्रकार की चीजें हैं, एक प्रागैतिहासिक काल और अद्य ऐतिहासिक काल। तो अद्य ऐतिहासिक काल ऐसा है कि जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु पढ़े नहीं गए हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सी आती है? हड़प्पा सभ्यता, जो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है हमारे इंडिया का और सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और नगरीय सभ्यता थी, वो है इसके अंतर्गत आती है। इसके लिखित साक्ष्य तो है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और अंतिम जो आता है हमारे पास में उसे कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो देखते हैं ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो ऐतिहासिक काल आता है 600 BC के बाद के आगे का कालखंड माना जाता है तथा इसके लिखित साक्ष्य जिन्हें पढ़ लिया गया है। इनके लिखित साक्ष्य जिन्हें पढ़ लिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वैदिक सभ्यता है, उसके बाद के जो पूरे काल हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं ये कालखंड का निर्धारण किया गया है। तो हम ये पूरा कालखंड देख लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से कालखंड का निर्धारण किया गया है। तो जो पाषाण काल है जिसे स्टोन एज कहा जाता है, यह है 20 लाख वर्ष से 3000 BC के बीच में माना जाता है। इसके बाद आती है हमारी हड़प्पा काल जिसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के समथिंग माना जाता है। फिर हड़प्पा के बाद आता है वैदिक संस्कृति जिसे 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और वैदिक संस्कृति को भी डिवाइड किया गया है वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में। इसको हम आगे पढ़ेंगे डीपली तरीके से। फिर आता है मौर्य पूर्व काल, मौर्यों के पूर्व का काल। तो इसमें माना जाता है 600 से 321 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है मौर्य काल है 321 से 185 ईसा पूर्व। और इसके बाद में आता है मौर्य उत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल 200 BC से 30 AD। इसके बाद आता है गुप्त काल 319 से 550 AD तक। एंड देन कम गुप्त उत्तर काल 550 से 750 AD तक। तो ये कालखंड का निर्धारण है। इसे हम लोग इसी सीक्वेंस में हम लोग पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद हड़प्पा पढ़ेंगे, फिर वैदिक संस्कृति, फिर मौर्य पूर्व, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एंड गुप्तोत्तर काल। इसी के साथ हमारी प्राचीन हिस्ट्री पूरी समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता चलूंगा। चलिए देखते हैं इतिहास को पूर्ण रूप से समझते हैं एक चार्ट के माध्यम से क्या इतिहास है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल, हम इसे समझ चुके हैं। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल को पुनः बांट दिया जाता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में इसे बांट दिया जाता है, जिसका कालखंड नीचे दिया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है अद्य ऐतिहासिक काल। जैसा कि आपको पता है इसके साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु पढ़े नहीं गए हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंतर्गत आती है, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ये माइंड मैप है और इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि माइंड मैप से बनाए गए नोट्स
आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। इसके बाद इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत एवं आधुनिक भारत। तो चलिए हम आगे देखते हैं हम इस दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री में। सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत होती है पुरापाषाण के बाद हमारे यहाँ पर एक संस्कृति विकसित होती है, ताम्रकालीन संस्कृति, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, जो कि विकसित नगरीय सभ्यता थी तथा तत्कालीन दुनिया में सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पुनः इसे 2 भागों में बांटा जाता है वैदिक सभ्यता को, एक होता है वैदिक काल तथा दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में। इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल ये देख सकते हैं अशोक का चिन्ह है, ये जो हमारे भारत का भी राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है, हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आएंगे देखेंगे गुप्त काल। गुप्त काल में काफ़ी सारा कार्य हुए हैं, काफ़ी विकास हुए हैं मंदिरों के, शैलियों के, इनको देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं बौद्ध काल। बौद्ध काल को हम लोग देखेंगे, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इनकी संगतियाँ, 3 प्रमुख बौद्ध संगतियाँ हुई थी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम इसमें कवर करेंगे। तो ये सब हमारा प्राचीन इतिहास हो गया जिसमें हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK। और कल से हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो बनाना शुरू करेंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा पुरापाषाण काल, और उसके पूरा विवरण हम इसमें करेंगे। मानव उद्भिद विकास हम इसमें पढ़ेंगे, किस तरीके से मानव का विकास हुआ, और इसके बाद फिर हम लोग सिंधु हड़प्पा सभ्यता डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की वीडियो अदर सब्जेक्ट की भी चाहिए है, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके कहते हैं तो जरूर आई विल मेक वीडियो रिगार्डिंग दीज ऑल टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।